वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ पैरों की देखभाल के मुतालिक। वीवर्स, इंसानी जिस्म में पाँव की जिल्द नहायत ही नाजुक होती है, मौसमी असरात को सबसे पहले महसूस करती है। पैरों की रोज़ाना देखभाल करनी चाहिए और इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। पैरों की मालिश करनी चाहिए, पैरों को आराम मिलता है इससे और जिल्द अच्छी हालत में रहती है। पैरों की सफाई बहुत ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में पैरों में क्रैक कट आ जाते हैं और अगर आप अपनी एड़ियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो व्यूअर्स, पाँव की एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, पाँव में अक्सर क्रैक पड़ जाते हैं, एड़ियाँ सख्त और खुरदरी हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा एड़ियों में खून निकलना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत तकलीफ़ होती है। व्यूअर्स, इन तमाम तकलीफ़ों से बचने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी रेमेडी, जिसे आप अपनी एड़ियों की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं और वो भी 3 दिन में। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी शलजम। आपने लेना है 2 अदद शलजम छिलके समेत। आपने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और किसी बाउल में डालकर आपने उसमें खुला पानी डालना है और उसको बॉईल करना है और इतना बॉईल करना है ताकि वो अच्छी तरह पक जाएंगे, गल जाएं। फिर आपने करना ये है कि उसके पानी को छान लेना है और उस पानी में आपने ऐड करना है 1 चमचा नमक। उसके साथ ही आपने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करना है और उसके अंदर आपने अपने पैरों को डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतना गर्म हो कि आपके पाँव उसे बर्दाश्त कर लें। तो आपने अपने पैरों को डालकर इसमें बैठ जाना है। इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने 1 अदद नींबू लेना है, वो भी इस पानी में निचोड़ लेना है, स्क्वीज़ कर लेना है। अब इस नींबू के छिलकों से आपने अपने पाँव की हल्की हल्की मसाज करनी है और उसको स्क्रबिंग करनी है। किसी स्क्रब की मदद से भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने लेमन के छिलकों से कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इनको खुश्क करके किसी अच्छे से टॉवल से साफ़ कर लें। आपके पाँव बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ एक छोटी सी एक और रेमेडी लेके आई हूँ। वो ये है कि आपने वैक्स लेनी है। ये वैक्स ली मैंने, जिसे कैंडल भी कहते हैं, मोमबत्ती भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। वैक्स लेनी है और उसके साथ लेना है सरसों का तेल। इसके साथ हम लेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स और चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप अपनी मिक़दार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कैंडल ऐड कर रही हूँ। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप अगर 2 कैंडल डालना चाहते हैं तो आपने उसके मुताबिक आपने इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते जाना है। इसके साथ हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 2 3, जी हाँ व्यूअर्स, 4 चम्मच हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। सरसों का तेल ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ये 1 कैंडल ली है, वो मैंने ऐड की है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसको हल्की सी आंच पे हमने इसको मेल्ट करना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें पेट्रोलियम जेली, वेज़लिन जिसका नाम है। ये हम 1 चम्मच भरकर ऐड करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम अच्छी तरह पिघला लेंगे ताकि ये भी नरम हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, धागे को हम बाहर निकाल लेंगे। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम ये क्रैक क्रीम जो तैयार हुई है, अब हम इसको ठंडा करते हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, इसको हम ठंडे पानी रखा है और इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। और इसके साथ हम सूदिंग लोशन, आप कोई भी किस्म का लोशन ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन थोड़ा सा लोशन ऐड करेंगे। इसमें इसके मिलने से क्रीम में शाइन आएगी और ये
बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा इसके मिलने से, और ये बहुत ही अच्छी हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्रीम हमारी तैयार हो गई हुई है। अब हम इस क्रीम को एक कंटेनर में भर लेंगे, इसमें डाल लेंगे। व्यूवर्स, आपने इस तरह एक शॉपिंग बैग लेना है और अच्छी तरह उसको लपेट लेना है, और उसके बाद आपने कोई भी अपनी घर में पहनने वाली सॉक्स अपने पाँव पे चढ़ा देनी है, और उसके बाद आपने एक सुकून की नींद सोना है। और ये अमल आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे ही करते जाएंगे, ये आपको बहुत जल्द आपके पैरों को आराम आ जाएगा। जो जिन एड़ियों में से खून निकलता था वो ऐसे हो जाएंगे जैसे नरम मुलायम बच्चों जैसी जिल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने ये रेमेडी ज़रूर फॉलो करनी है। सर्दियों के लिए ये आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, क्योंकि ये बच्चों बड़ों छोटों सब में ये कॉमन इशू हो जाता है जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं। ठीक है व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।